देखिए ऑब्वियसली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी। कंट्रोवर्शियल उस हैशटैग में हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, पर टॉपिक ही इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसमें पोलराइजिंग ओपिनियन आते हैं। मेरी वीडियो देखिए सबके लिए, ये कोई भी देख सकता है, बट जो फोकस है मेरे वीडियो का वो आईसीएससी वाले बच्चों पे, क्योंकि उन पे अभी ये चीज़ नहीं ज़्यादा फैली है। तो डियर आईसीएससी भाई, आज हम बहुत खुल के बात करेंगे। आईसीएससी भाई, हमें जो आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं बड़ा खुल के बात करते हैं जोर। बाकी बोर्ड के स्टूडेंट भी देखें, खासकर देखिए आईसीएससी और सीबीएसई की हम बात करते हैं। सीबीएसई की थोड़ी बात करेंगे। यार हो क्या रहा है ना, ऑनलाइन में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 9th के, जो फेमस टीचर्स हैं अलग अलग कोचिंग के, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको डाउट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अब वो बोला मुझे पढ़ रहा है, बट असलियत में मेरा टॉपिक ये नहीं कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं कितना खराब पढ़ाते हैं। जो इंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है, आपको बोलेगा सर जेंजी हैं, टीचर जेंजी हैं, जेंजी से कनेक्ट होने के लिए नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, आप नाचने गाने को बदनाम करो। नहीं नहीं, नाचना गाना गलत नहीं है। पहली बात तो नाचना गाना एक आर्ट फॉर्म है। आपको पता है इंडिया से ही डांस के कितने आर्ट फॉर्म निकले? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कितने सारे आधे डिफरेंट डांस फॉर्म निकले हैं पहले बात तो सिंगिंग और डांसिंग से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट समस्या क्या है कि इसको क्यों किया जा रहा है? टीचिंग जो होता है ना, भले 10th की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, इन्हीं का कोई टीचर था, बहुत फेमस टीचर है, बहुत महान टीचर, उसको लोग अपना भगवान ही मान लें सीधा, बड़ी बात तो उसकी। तो उस टीचर ने कंटेंट में ज़्यादा काम नहीं किया, कंटेंट में ज़्यादा काम किया नहीं। सीबीएसई के पेपर हल्का सा टफ आ गया। अब सीबीएसई अनफेयर है फेयर वो एक अलग मुद्दा है, पहली बात उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम सीबीएसई के खिलाफ पिटीशन फाइल करेंगे। सीबीएसई के खिलाफ, जो कि इतना बड़ा बोर्ड है, वो पिटीशन फाइल करेंगे पहली बात तो। ये अभी जिसने 1 साल पहले की बात है, क्लास 10th की हम बात करें। अभी जो क्लास 12 का मामला चल रहा है वो तो बिल्कुल अलग ही है, हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th की भाई, उनकी वीडियो पड़ी हुई है, डियर सीबीएसई। अरे भाई डियर सीबीएसई भाई, एक बात बताओ, मैं कल को अगर आईसीएससी का पेपर फिजिक्स का कितनी बार टफ आया है, पहली बात होता है आईसीएससी का। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा देख रहा है भाई, आईसीएससी का 2025 का 24 का पेपर देखो, 26 का पेपर का स्पेसिफिक देखो तो समझ आ जाएगा 26 का पेपर भी कितना टफ है। क्या किसी आईसीएससी एजुकेटर ने आज तक ऐसा वीडियो ना डियर आईसीएससी बनाया है आज तक ऐसा वीडियो? पहली बात तो उन्हें पता है कि पेपर किस लेवल का आता है, उनको पता है। अब बोलेगा आईसीएससी तो इन्फॉर्म करके रखता नहीं, आईसीएससी कभी भी डिटेल में इन्फॉर्म करके नहीं रखता। कभी आपने ऐसे वीडियो देखा है? तो सीबीएसई वालों के साथ क्यों? उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, देखो ऐसा नहीं को 10th की मैथ पढ़ाना अच्छी बात है, 80% मैथ्स हर कोई ठीक ही पढ़ाता है, कॉम्पिटेंसी में इंसान फंसता है। तो हमेशा इंगेजमेंट के लिए नाचना गाना, अजीब अजीब हरकतें करना। अब मुझे नाचने गाने से प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों को मिक्स करना गलत है। या तो कोई टीचिंग जो होती है, जब हम किसी चीज़ को टीच करते हैं तो टीचिंग होती है, उसमें मिक्सिंग किस चीज़ की हो रही है? कुछ लोग टीचिंग में अपनी पॉलिटिक्स मिक्स कर देते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब इंगेजमेंट के लिए ये सब मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसके कोई इसका कोई वर्ड तो है नहीं, है ना, मान लीजिए, है ना, मतलब बकवास बात है, क्योंकि बकवास ही मान लेते हैं क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। भाई ये चीज़ तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं लाइफ में आपसे कनेक्टेड है, पहली बात तो। अब बोलो कि सर पॉलिटिक्स मिक्स करना कब से सही हो गया? देखो कनेक्टेड है ना लाइफ में आपके, ये सब चीज़ें चलो आपको इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट दे सकती है थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल। हालांकि मैं नहीं बोलता हूँ करना चाहिए, बट कोई करता तो इंटेलेक्चुअलाइज कर सकती, कुछ हिस्ट्री और का कुछ जानने को मिले आपको, ठीक। ये क्या है? ये बकवास क्या है कि हम तो डांस कर रहे हैं, हम तो मतलब सब बच्चों के सामने डांस करना गलत नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ। बट क्या इंगेजमेंट लाने के लिए क्या हम टीचिंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं? क्या हम उस वे में जा रहे हैं? क्या ग्लैमराइज किया जा रहा है, करवाया जा रहा है? पहली बात तो क्या ये चीज़ सही है? क्या टीचर को देख के एक परसेप्शन आता है? पहली बात तो अब कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकता है, बट परसेप्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आज के मैं एजुकेशन में यही हो रहा है कि इंगेजमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। पहली बात तो मतलब पेपर टफ आ जा रहा है तो सीबीएसई को ब्लेम कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने हमेशा पूरे साल ये बोला, आप सोचिए मेरी वीडियो का मतलब समझिए, मेरी वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के फेवर में है, बाकी किसी के फेवर में वीडियो नहीं है, ठीक है। उन्होंने पूरे साल ये बोला कि भाई मेरे नोट्स में से पेपर आएगा, कुछ भी मत पढ़ो, मेरे नोट्स में से पेपर आएगा। मतलब बच्चों को इंटेलेक्चुअली डम बना दिया कि भाई मेरे नोट्स के बाहर तुम कुछ पढ़ोगे, कोई ढंग की किताब लगाओगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, बस मेरे नोट्स से पढ़ो। पूरा साल होता है 10th वालों के पास, इतना समय होता है, फिर भी सिर्फ नोट्स से पढ़ो, उसी से आएगा। तो पेपर उससे नहीं आता, पेपर अच्छा आ जाता है। तो ब्लेम अपने आप को नहीं करना है, ब्लेम किसको कर देना है? भाई मैं ब्लेम करूँगा सीबीएसई को, सीबीएसई को ब्लेम कर दूंगा। बल्कि सीबीएसई ने तो कभी बोला ही नहीं था कि पेपर इनके नोट से आएगा, बोला तो उस टीचर ने था। तो अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, सीबीएसई को ब्लेम कर देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही नहीं ज़िंदगी में कभी। आपने बच्चों को काबिल नहीं बनाया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपने उनको हटवा दिया, और ये हो रहा है, और ये धड़ल्ले से हो रहा है। नोट्स पढ़ लो,
कुछ इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बातें। मतलब बच्चों को इंटेलेक्चुअली डम बना दो। मतलब बच्चों को ये मत बताओ कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल इन डेप्थ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तुम ये पढ़ लो, फिर तुम अपने सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी कठिन क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तो नया क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, ये नहीं दिखाना। इंटेलेक्चुअली फ्री नहीं होना है, इंटेलेक्चुअली डम बनाना है पहली बात तो। इंगेजमेंट के लिए तो देख दो क्या चाहो, ये हर कोई कर रहा है और काफ़ी इंगेजमेंट आ भी रहा है इसके बाद। तो हम बोलेंगे भाई आईसीएससी की जो कम्युनिटी है बहुत छोटी कम्युनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इसमें। 2 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम देते हैं, सीबीएसई में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे। तो आईसीएससी में ये सब नहीं फैला है, क्योंकि आईसीएससी का पेपर बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है आजकल, ठीक है। ये सीबीएसई का पेपर भी नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है, सीबीएसई को भी सोचना पड़ेगा क्यों किसके साथ है। भाई देखो मजाक मस्ती ठीक है, मजाक मस्ती सब हर कोई करता है सब, बट ये दोनों को मिक्स ना किया जाए क्योंकि दोनों का अलग अलग है। अब ये बात बताओ, कोई अगर मान लो डांस या सिंगिंग कर रहा है, उसमें कोई पढ़ाई की बातें करने लगे तो खराब लगेगा ना। ऐसे इसका उल्टा भी वही ट्रू है, पहली बात तो इसका उल्टा भी ट्रू है। भाई वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको क्यों मैच कर लो, ठीक है। मुझे पता है कि टीचिंग क्वालिटी ज़्यादा टीचर की पर्सनैलिटी बेचने की कोशिश हो रही है, सेलिब्रिटी टाइप, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि जब मूवीज़ में ऐसा होता है कि हम हीरो की पर्सनैलिटी बेचते हैं तो उसको हीरो वर्कशिप कहते हैं, हीरो वर्शिप, जो कि गलत ही माना जाता है क्योंकि फिर मूवीज़ में कंटेंट होता नहीं है। तो इसमें डाउट होता है कि टीचिंग में कंटेंट है कि नहीं, डाउट होता है। ये मेरा ओपिनियन वीडियो था, ये किसी के ऊपर टारगेटेड तो नहीं है, बट अगर किसी को लग रहा है कि उसके ऊपर टारगेटेड है तो फिर उसका दुर्भाग्य है या। तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए और रिस्पेक्टफुल रहिएगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि स्टूडेंट्स लोग रिस्पेक्टफुल आजकल नहीं रहते हैं। थोड़ा सा सोचिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर जब आप करोगे तो लोगों को पता चलेगा एजुकेशन में चल क्या रहा है। पहली बात तो खासकर ऑनलाइन एजुकेशन में चल क्या रहा है, उसको सुधारें कैसे। इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप ही पढ़ाई का लेवल बढ़ाओ, स्टूडेंट्स के ऊपर ही पावर है और किसी के ऊपर पावर नहीं है। थैंक यू।